जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट 2.0 के दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में रेलवे, एसएससी और यूपी पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ऑप्शन ए धन की न्यून कार्य क्षमता, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति कम आय, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण की न्यून दर, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गरीबी आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय योजना आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग का कार्यदल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का कार्यदल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। और इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और 1867 में सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रनाडे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से प्रारंभ नहीं हो सकी? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। और फिर बीच में 2 साल गैप था और जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 90 और फिर 8वीं में भी गैप था 1992 से 1997, 9वीं 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 12 और 12वीं 2012 से 17 तक। तो ये टोटल पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपको शुरू के 2 याद रखने हैं और लास्ट के 2 याद रखने हैं और जिनके बीच में गैप था उसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है या प्राकृतिक है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक, यानी कि फिजिकल चेंज है। इस कैसे भौतिक प्रक्रिया है? कोई भी चीज किसी अवस्था से किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित होकर या और फिर उस अवस्था से पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा? भौतिक अवस्था के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनता है, ये दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? ये हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो जो हमारा पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए वो हमारा भौतिक अवस्था होता है। जैसे पानी है, पानी को बर्फ जमा सकते हैं, पानी से बर्फ बन जाते हैं और बर्फ फिर से पिघल करके पानी बन जाएगा। तो ये हमारा भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्षारीय विलयन का मान होता है 7 से अधिक, और जो पीएच वैल्यू होती है 7 पे उदासीन होती है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वस जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो के ई डी ए, ये हमारे क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के ई डी ए। नेक्स्ट है, भारत की किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। इसका नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। और सब याद रखेंगे, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। डी वाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और सौराष्ट्र स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिति सेन डे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2014 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म को मिला है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवान मूवी को। इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कौन थे? शाहरुख खान थे। नेक्स्ट है, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किसे पुरुष क्रिकेटर का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट कमिंस को। आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी भी कौन रहे हैं? पैट कमिंस रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना लघु और उद्यम मध्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से, ऑप्शन सी नाट्य शास्त्र से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र के लेखक की बात करें तो भरत मुनि है, और इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? तो कुल 36 चैप्टर हैं। और लाइन्स यानी कि दोहों की संख्या कितनी? काव्य में पंक्तियां कितनी हैं? तो टोटल 6000 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रास, ऑप्शन बी माइबा, ऑप्शन सी परेंग, ऑप्शन डी चोलोम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलोम। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसमें हिंदू वैष्णव प्रसंग का वर्णन भी यहाँ से देखने को मिलता है, और राधा कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 है। कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन कौन सी हैं तो आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए सरायकेला छऊ झारखंड में है, जो कि मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा का है। और पुरुलिया छऊ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1982 में। तो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया था। एशियन गेम्स की बात करें तो पहली बार भारत में नई दिल्ली में खेला गया 1951 में, जिसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो 19वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ हुआ था। और आयोजन सबसे पहले इसका कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और इसका विजेता भी कौन रहा है? उरुग्वे। उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना था। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 1930 में। 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, और कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 21वां प्रश्न, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनडी मैरिनो के द्वारा नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी गई थी। और दमन दीप के द्वारा क्या लिखी गई थी? एक पुस्तक आपको याद रखनी है 9/9। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, कहां से ली गई है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।